Hello students, now we are going to study Microeconomics chapter 10 Producers Equilibrium. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जो हम यहाँ स्टडी करेंगे वो प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम की हम स्टडी करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि किस तरह से हम प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं, और वो आपको हमने जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मेथड आपको हमने बताया था। और आज हम आपको यहाँ पर जो हम सिखाएंगे वो आपके पास कौन सा मेथड रहेगा, जिसमें आपके पास होगा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है उसके मेथड से हम यहाँ आपको प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को सिखाएंगे। तो ये जो दूसरा हमारे पास मेथड है तो एमसी एंड एमआर मेथड, तो दूसरा आपके पास जो आपका यहाँ मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मेथड। ये आपके पास ये आपका मेथड हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम में आज आपको यही मेथड समझना है कि हम इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो पहली कंडीशंस हमारे पास क्या होती है, जब हम मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट, पहली जो कंडीशन है वो आपके पास क्या हो जाना चाहिए कि एम आर और एम सी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये अगर आपके पास इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास कंडीशन है वो आपके पास फॉलो करेगी, ये रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास रहेगी। और जो दूसरी कंडीशंस है वो कंडीशंस क्या है उसे भी आप जरा समझ लें। दूसरी कंडीशन को समझने के लिए आपको जो एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कैसे बनता है ये आपको मालूम है। ओके, यू नो वेरी वेल कि हाउ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ओके, वो जो हम डायग्राम से शो करते हैं तो हाउ वी कंस्ट्रक्ट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे आपके पास बनते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट में होने चाहिए। तो हमने आपको यहाँ पर एक डायग्राम से भी बताया था कि अगर आपको एक छोटे से फॉर्म में आप यहाँ देखें कि अगर इस तरह से अगर आपके पास यहाँ आपका ये आउटपुट रहता है, ये आउटपुट है आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पर देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट, ओके, और मार्जिनल हमारे पास रेवेन्यू होता है। तो यहाँ हमने आपको बताया है कि जो कर्व होते हैं वो कुछ तरह से जो कॉस्ट कर्व होता है वो आपके पास इस तरह से ये डाउनवर्ड और फिर अपवर्ड हो जाता है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपके पास हो जाता है। ओके, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है कि जब हम बात करते हैं मार्जिनल जो रेवेन्यू है, अगर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो वो कर्व आपके पास किस तरह से रहता है, वो इस तरह से रहता है। यहाँ आप क्या लिखते थे, ये लिखते थे ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो ये जो कर्व हमारे पास होता था ये कब होता था, जब आपके पास क्या है परफेक्ट कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में आपको याद रखना है जब हम ये कर्व जो है कहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ हम दिखाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी इस तरह से। तो अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये कर्व आपका किस तरह से दिख रहा है, जब हम इसको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो कंडीशन है आपके पास ये डाउनवर्ड, जब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है और ये अपवर्ड हो रहा है। तो जब हम करते हैं ये अपवर्ड, तो अपवर्ड का मीन ये कर्व इस तरह से जाएगा। तो हमें जो दूसरी कंडीशन है उसको अच्छी तरह से समझना है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है
जो सेकंड हमारे पास कंडीशन आती है वो क्या आती है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज इंटरसेक्ट, ये हमारे पास क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये हमारे पास कट होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपके पास हमेशा दिखनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा ये पूरा आपके पास ये दिखाई देता है। तो इसे हम अच्छी तरह से यहाँ समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जरा इसको यहाँ पर समझ लें। तो ये जो दूसरी कंडीशंस होती है इस कंडीशन को हम यहाँ पर लिखेंगे और बड़े ही यहाँ पर लिख देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट, ये जो मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट, ये हमारे पास आता है इंटरसेक्ट कौन सा कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, यहाँ लिखते हैं कर्व क्या हो गया एट क्या होना चाहिए अपवर्ड, तो यहाँ क्या होना चाहिए ये अपवर्ड इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए अपवर्ड, ये आपके पास अपवर्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एमआर कर्व एट अपवर्ड। ओके, कर्व कहाँ अपवर्ड, इंटरसेक्ट एट अपवर्ड कंडीशन, यहाँ आप कंडीशन भी आप लिख सकते हैं एट कंडीशन। तो इस कंडीशन पे आपको यहाँ होना चाहिए, दो जो चीजें हैं वो आपके पास रहेंगी। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये जो कॉस्ट कर्व का जो इंटरसेक्टिंग है ये आपको ध्यान में रखना है। तब हम यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल जो कॉस्ट जो मेथड है वो आपके पास रहता है। तो अब आप जरा यहाँ इसी चीज को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, जो हमने यहाँ शॉर्ट में आपको दिखाया था कि ये आपके पास क्या है वाई एक्सेस है और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सेस, ये इस तरह से हमारे पास क्या रहेगा, ये यहाँ आपके पास क्या है ये आउटपुट। ओके, तो ये आपका आउटपुट, ये एक्स है और यहाँ आपका ये वाई। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स और वाई है, यहाँ मार्जिनल जो आपके पास कॉस्ट है और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, और ये कंडीशन हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में ही हम इसको दिखाएंगे। तो ये जो कंडीशन है परफेक्ट मार्केट में ही होगी, किसमें होगी, ये आप अच्छी तरह से देख लें कि ये जो हमारे पास रहती है वो परफेक्ट मार्केट आपके पास रहता है। ओके, तो परफेक्ट मार्केट में आपके पास एक प्रोड्यूसर्स अपने इक्विलिब्रियम को कैसे मतलब स्ट्राइक करता है, कैसे उसे वो कंडीशन मिलती है फाइंड करता है, वही चीज आपके पास रहती है। तो परफेक्ट कंपटीशन को शो करने के लिए आपके पास क्या है, याद देखिए परफेक्ट कंपटीशन को जब भी आप दिखाएंगे तो उसमें आपके पास क्या रहेगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये आप देखें किस तरह से किसको इंटरसेक्ट करेगा, वो एम आर, ये देखिए ये है एम आर। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है ए आर इज इक्वल टू एम आर। एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पहली कंडीशंस आपके पास रहेगी और दूसरी जो कंडीशन रहेगी वो हम यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से आपके पास आउटपुट है। अब यहाँ आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसे होता है कि पहले वो क्या होता है डाउनवर्ड होगा और फिर उसके बाद अपवर्ड होता है। तो ये देखिए ये डाउनवर्ड आपके पास इस तरह से रहेगा, ये डाउनवर्ड इस तरह से, और फिर ये क्या होगा इस तरह से अपवर्ड आपके पास होता जाएगा, और ये जो कर्व आएगा आपका ये आपका रहा इस तरह से, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ जो कंडीशंस आपके पास हैं उस कंडीशन को आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि एक जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है कर्व, वो मार्जिनल रेवेन्यू को एक ये जो हमारे पास कंडीशन है यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और
एक हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन पर मान लीजिए कि आपके पास ये कंडीशन मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास ए कंडीशन होती है। ये जो हमारे पास है ये कौन सी कंडीशन है? ए कंडीशन है ये। ओके ओके ये प्राइस है इसका। तो यहाँ पर क्या है, ये एक कंडीशन है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट अगर हम इसको यहाँ डाउन कर दें तो ये हमारे पास ये आ गई। यहाँ हम इस तरह से इसको ये दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक पॉइंट आता है जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, ये है Q। तो ये एक Q जो है हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। और यही रेवेन्यू का, अब ये रेवेन्यू हमारे पास है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों एक ही होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो मार्जिन रेवेन्यू भी इतना ही है और जो कॉस्ट है वो भी सेम है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये कंडीशन होगी कि जहां MC यानी कि और MR, ये MR और MC दोनों क्या हैं, ये इक्वल है। ओके, और यही कंडीशन हमारे पास एक यहां आती है, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये आपके जो कंडीशन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमने इसे ई कंडीशन कहा, तो यहाँ ई कंडीशन पे आपके पास ये दोनों क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू दोनों इक्वल है। तो ये दो कंडीशन आ गई आपके पास। ओके, तो ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई, इस कंडीशन को आप कह सकते हैं कि यहाँ कंडीशन और यहाँ कंडीशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास है मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट दोनों इक्वल है, मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट यहाँ पर भी इक्वल है। तो दोनों में कंडीशन में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस बहुत कुछ है। ये जो कंडीशन है ये है डाउनवर्ड की, इस तरह से ये देखिए हमारे पास है डाउनवर्ड, ये कंडीशन डाउनवर्ड है। और ये जो हमारे पास कंडीशन है वो है क्या, अगर यहाँ से देखें तो ये जो कर्व है हमारे पास इस तरह से ये डाउन जा रहा है और यहाँ से ये अप होना शुरू हुआ है, ये अपवर्ड है। ये कंडीशन हमारे पास रहती है, ये अपवर्ड रहती है। तो अपवर्ड यहाँ कट कर रहा है। तो हमेशा जो कंडीशंस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट पर इंटरसेक्ट मार्जिन रेवेन्यू पर एट अपवर्ड कंडीशन, अपवर्ड कंडीशन में इसको कट करेगा, वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। तो ये कंडीशन क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये शुरू की कंडीशन है। शुरू की कंडीशन का मतलब आप कह सकते हैं कि ये पहली सिचुएशन होती है और ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो क्यों आया, अब इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है ए पॉइंट, यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इससे पहले हम देखें तो ये मार्जिनल कॉस्ट मतलब हर एक यूनिट के लिए सिंगल यूनिट के लिए हम बात करते हैं। तो सिंगल यूनिट के लिए यहाँ कॉस्ट जो है इस कर्व से ऊपर है। इसका मीन ये है कि अगर इस कंडीशन से पहले अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया आपने, ये आप पॉइंट ले सकते हैं। तो ये ए पॉइंट ना होके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पॉइंट। इसे हम यहाँ थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये ए पॉइंट आपके पास आया। अब ए पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं ये पॉइंट, इसे भी आप हटा लीजिए। यही देखिए यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कि जो रेवेन्यू कर्व है वो आपके पास ये है, जो मार्जिन कॉस्ट है वो यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ जब हम इसको शो कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमने दिया, इसको मान लीजिए आपने क्या M पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पर अगर
मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं तो AM है, और जब हम क्या देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू हमारे पास ये है, हमारे पास इसको N कहा आपने, तो मार्जिनल रेवेन्यू N और M है। तो इसका मीन ये कि ये जो कंडीशन है एक यूनिट के लिए क्या है, कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि आपको मिल कम रहा है उससे, और आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है लॉस की कंडीशन। तो ये लॉस की कंडीशन जो है हमारे पास ये कभी नहीं हो सकती, कोई भी प्रोड्यूसर्स ऐसा नहीं करता कि किसी भी सिचुएशन में वो लॉस को बेयर करे, इसलिए वो प्रोडक्शन को आगे यहाँ पर बढ़ाता है। ये इस तरह से प्रोडक्शन उसने बढ़ाया और कंडीशन आ गई ये। अब मान लीजिए ये कंडीशन हमारे पास है बी कंडीशन। अब बी कंडीशन पर आप देखिए कि जो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि जो आपके पास में जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट है वो दोनों देखिए। यहाँ पर इस जगह अगर कॉस्ट को देखते हैं तो कॉस्ट हमारे पास क्या है ये सेम, इसको हमने यहाँ पर दे दिया और इसको नेम दे दिया हमने, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, M1 नेम दे दिया इसको। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट है वो BM1 है और रेवेन्यू भी है। तो ये कंडीशन क्या होगी कि जहां उसे कोई भी लॉस और कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये कंडीशन हमारे पास रहती है बिना लॉस और बिना प्रॉफिट की कंडीशन। तो अब आप देखिए कोई भी प्रोड्यूसर इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद वो क्या इस कंडीशन पर रहना चाहेगा कि उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिले, उसने एक प्रोडक्ट बनाया जितने बना रहा है वो उतने में बेच दे रहा है। तो ये जो है उसका यहाँ पर जो पॉइंट है वो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं होगा क्योंकि उसे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं एक पॉइंट और लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ एक पॉइंट और ले लिया, ये देखिए ये M2 पॉइंट ले सकते हो, या हमने मान लीजिए C पॉइंट ले लिया। अब C पॉइंट हमारे पास आया, C पॉइंट पर आप देख लीजिए ये हमारे पास ये C है, इस C पॉइंट पर आप देखें इस पर आपके पास जो यहां से यहां तक रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ गया, ये रेवेन्यू आपके पास बढ़ रहा है। देखिए रेवेन्यू इतना हो गया क्योंकि इस कर्व में ये दिखा रहा है कि ये जो रेवेन्यू है वो यहां से यहां तक है और जो कॉस्ट है वो यहां तक है। अगर आपने यहाँ दिखा दिया तो ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने N1 दिखा दिया तो ये कॉस्ट जो है वो N1 M2 है और यहाँ पर प्रॉफिट का मार्जिन ही है। तो यहाँ जो कॉस्ट है अब वो कम आ रही है। अगर हम इस कर्व से देखें, ध्यान से देखें तो ये क्या है जो हमारे पास कॉस्ट है वो एडिशनल यूनिट के लिए यहाँ कम आ रही है और एडिशनल के लिए जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारे पास ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या है पोर्शन आपका ज्यादा रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ये प्रॉफिट की कंडीशन है। अब ये प्रॉफिट की कंडीशन हमारे पास देखिए यहाँ N1 कंडीशन हमारे पास है ये। अब यही कंडीशन हम इस कर्व में देखें तो ये इस तरह से हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जाता है। ये देखिए हर जगह जैसे जैसे हमारे पास क्या है हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं ये प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट है अब प्रोड्यूसर्स के लिए क्या ये कंडीशन ठीक है। अब आप देखिए अगर उसने यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हमने ये शो कर दिया, देखिए या मान लीजिए यहाँ तक ले लिया, ये हमने D पॉइंट कह दिया, ये D पॉइंट हो गया और यहाँ पर देखिए उसका यहाँ हमने M3 इसको कह दिया थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो अब हमारे पास जो यहाँ से इस पॉइंट पर आप देखते हैं D पॉइंट पर तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ तक है और जो कॉस्ट है वो ये है केवल इतनी, तो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है। तो क्या वो प्रोडक्शन यही बनाएगा, इतना ही बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या है ये प्रोडक्शन ये प्रॉफिट उसे मिल रहा है इतने प्रोडक्शन पर। अगर तो प्रोडक्शन और आगे की तरफ लेके जाता है यहाँ पर तो अभी क्या है कि ये प्रोडक्शन जो भी हमारे पास ये प्रॉफिट ये जो बचा हुआ है ये भी तो उसे मिल सकता है, ये प्रॉफिट भी उसे मिल सकता है, इसलिए वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा ये इस तरह से और कहां तक लेके जाएगा यहाँ। तो मीन ये कि ये प्रोडक्शन की एक यूनिट के लिए उसे ज्यादा मिल रहा है लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि वो यहीं पर प्रोडक्शन को रोक लेगा, वो प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगा, वो ये भी प्रॉफिट लेना चाहेगा।
तो ये सारा प्रॉफिट को गेन करेगा। इसका मीन ये है कि जब वो क्या कोई भी प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्रोडक्शन को करता है, तो अपने जो प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम उसका प्रॉफिट हो जाता है 1 यूनिट के लिए, लेकिन वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है तो उसे ये प्रोडक्शन और मिलता है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये प्रोडक्शन जब वो आगे बढ़ाता है तो उसे यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर भी मिल रहा है, हर पॉइंट पर उसे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई और भी पॉइंट आप दिखाना चाहें तो ये पॉइंट दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपने यहाँ दिखा दिया कि यहाँ पर भी उसे मिल रहा है, ये पॉइंट आपके पास है, ये मान लो यहाँ पर ये D1 पॉइंट कह दिया आपने, तो D1 पॉइंट है आपके पास, तो इसके बाद हमने E पॉइंट पहले से ले रखा है तो हमने ये D1 पॉइंट कह दिया, तो D1 पॉइंट पर भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है, उसे ये प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले वो क्या करेगा, इतने प्रोडक्शन से ये सारा प्रोडक्शन वो प्रॉफिट जो है वो ले चुका है, ये सारा प्रोड्यूसर जो क्या कर चुका है, ये प्रोडक्शन उसको प्रॉफिट मिल चुका है, तो ये सारा प्रॉफिट जो है वो लेगा। ओके, और उसके बाद ही कंडीशन ये और थोड़ा आगे बढ़ाएगा और यहाँ पर ये जो कंडीशंस आती है उसकी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट जो सी पॉइंट आपके पास आता है, इसका मीन है कि उसने अपने प्रोडक्शन से अब जो प्रोडक्शन उसने किया है वहां उसने क्या किया, उसने जितना प्रोडक्शन किया है अब उसे जो है उस प्रोडक्शन से इस फाइनल कंडीशन में देखें कि ये जो कंडीशंस है हमारे पास, इस कंडीशन पे मान लीजिए कि आपके पास ये M5 पॉइंट होने दिया है, इसके ऊपर इस प्रोडक्शन पर यानी OM5 प्रोडक्शन पर जो कंडीशन फिर से उसके पास वो आ गई जहां पर क्या है, उसका जो प्रोडक्शन है मतलब जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट का मीन ये जो कॉस्ट है यहाँ इस कॉस्ट में कि उसकी कॉस्ट यहाँ फिर से आपके पास बराबर हो गई और ये जो उसका रेवेन्यू है वो भी आपके पास इतना हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या होता है, प्रॉफिट ये सारा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये वो फाइनल कंडीशन होती है कि जहां पर प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा है, ना तो उसे फायदा हो रहा है और ना ही उसे नुकसान हो रहा है, और इसी कंडीशन पर प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन करता है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पर उसने जो प्रोडक्शन प्रॉफिट ले लिया, तो ये कंडीशन आपके पास आती है फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम में आएगा। ओके, अगर वो इसके बाद भी मान लीजिए कि क्या करता है, ये पॉइंट यहाँ दिया, अगर यहाँ पर हमने इस पॉइंट को दे दिया, मान लीजिए कि ये F पॉइंट दे दिया, अब F पॉइंट को वो यहाँ पर M6 ये पॉइंट दे दिया, तो M6 पॉइंट पर याद रखें कि अब कॉस्ट फिर से ज्यादा हो जाएगी उसकी, क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसे जो गेन मिल रहा है वो किस बेस पे मिल रहा है, एडिशनल जो प्रॉफिट, जो एडिशनल जो प्रोडक्शन जो कर रहा है उससे क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट कम आती है। तो कॉस्ट के जो वेरिएशन से, कॉस्ट के कम होने से उसको प्रॉफिट बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो यहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाता जाता है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होता है, कम होती चली जाती है और उसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है जहां उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ मिलता है, जहां उसके पास मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर बराबर हो जाती है, वो उस कंडीशन के जो फाइनल कंडीशन है, ये जो ई पॉइंट कंडीशन है, हम यहाँ कहते हैं जो ई कंडीशन है, ये कंडीशन जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये प्रोड्यूसर्स जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है ये वो कंडीशन है। तो इस कंडीशन पर उसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम उसका मिल रहा है, इससे पहले उसने ये सारा जो प्रॉफिट है ले लिया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर उसने अपने इन्वेस्टमेंट से क्या करता है, सारा प्रॉफिट ले लिया है और उसकी जो इंडस्ट्री है वो रन कर रही है। तो ये फाइनल कंडीशंस आपके पास रहती हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चंस है, कभी इस तरह से पूछता है कि बताइए कि जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो केवल एक ही पॉइंट पर होता है।
बाकी किसी पॉइंट पर नहीं होता है, ओनली वन पॉइंट। तो इसमें आपको दो एक पॉइंट लेकर दिखाने पड़ते हैं, एक ए पॉइंट ले लिया, ये ले लिया आपने, कोई बी पॉइंट ले लिया, तो ओनली वन कंडीशन वेयर द प्रोड्यूसर्स बिकम इन इक्विलिब्रियम। तो केवल एक ही पॉइंट होता है जहां पर कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में आता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर वो आगे प्रोडक्शन करेगा तो उसे लॉस करना पड़ेगा। ऐसे इनिशियल कंडीशन में अगर उसने सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं बनाई है तो भी उसे यहाँ पर लॉस होता है और यहाँ पर भी उसे लॉस होगा। केवल ए पर बी पर उसको कोई फायदा नहीं है, कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं है, ई पर भी उसे प्रॉफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रॉफिट और जो आपके पास कह सकते हैं वो मैक्सिमम हो चुका है। यहाँ सारा प्रोडक्शन उसको प्रॉफिट से, जो प्रोडक्शन से प्रॉफिट से मिल चुका है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम में। ओके, अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है कि जो प्रोड्यूसर्स का जो इक्विलिब्रियम है ये आपके पास हो गया। और फिर जब शॉर्ट टाइम की बात होती है तब हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है सफिशिएंट टाइम होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। और लॉन्ग पीरियड में याद रखें कि किसी भी प्रोड्यूसर्स को ना तो कोई लॉस होता है और ना ही उसे कोई प्रॉफिट होता है। याद रखना है आपको कि लॉन्ग जो हमारे पास टर्म है, अगर हम ये लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये जो प्रोड्यूसर्स होता है उसे नो लॉस, ये हमारे पास क्या होता है, नो लॉस और नो प्रॉफिट, ये कंडीशन हमेशा उसकी रहती है। और हमेशा ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन दिखाई देती है किसमें, लॉन्ग टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म है, ज्यादा समय है आपके पास, तो यहाँ इस कंडीशंस में प्रोड्यूसर्स को नो लॉस और नो प्रॉफिट की कंडीशन रहती है। क्यों नहीं रहती है, व्हाई? तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि हमारे पास के लॉन्ग टर्म में तो कंडीशन जो है वो नो लॉस और नो प्रॉफिट की ही क्यों होती है। तो अब उसका रीजन होता है, अब मान लीजिए कि क्या हो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री जो लगी, उस इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट की कंडीशंस कैसी होती हैं कि हर पर्सन जो मार्केट में अपनी नजर रखे हुए होता है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट का मतलब है कि पूरी नॉलेज है लोगों को, प्रोड्यूसर्स को। तो जब क्या होता है लॉन्ग टर्म में किसी एक इंडस्ट्री को अगर फायदा हो रहा है तो बहुत सारे लोग उस फायदे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट का मतलब उससे प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होने का मीन ये है कि फिर वो क्या करेंगे, उसी जैसा वर्क यानी वैसे ही इंडस्ट्री मार्केट में ऑफ हो देंगे। मतलब ये कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी एक इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो उस फायदे से इंस्पिरेशन मिलता है, उससे प्रभावित होते हैं लोग और उसी जैसी इंडस्ट्री मार्केट में खोल लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब प्रोडक्शन उसी प्रोडक्ट का और ज्यादा हो जाता है, सोसाइटी में, मार्केट में वो चीजें ज्यादा होने लगती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर कंडीशन क्या हो जाती है कि जो प्रॉफिट हो रहा था वो नॉर्मल हो जाता है। मीन के कंडीशन फिर से आपकी यहाँ आ जाती है। कब? अगर लॉन्ग रन में किसी भी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा होगा तो उससे अट्रैक्ट होकर और इंडस्ट्री मार्केट में आ जाएंगी और जो प्रॉफिट हो रहा था उसको वो नॉर्मल कर देंगे। तो ये कंडीशन आपके पास हो जाएगी। इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा हो, पहले आपने प्रॉफिट की कंडीशन समझ ली, अब मान लीजिए कि लॉस हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा है, पहले तो आपने प्रॉफिट भी देख लिया कि प्रॉफिट अगर है, पहले कंडीशन आपके पास क्या थी कि प्रॉफिट की अगर कंडीशन है तो उसमें क्या होता है आपके पास कि प्रॉफिट में तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो एंटर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग उसमें आ जाएंगे। और अगर क्या हो, दूसरा अगर लॉस की कंडीशन होती है तो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो न्यू इंडस्ट्री एंटर हो जाती है।
और एंटर होने से क्या होता है कि प्रॉफिट का जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर लॉस की कंडीशन होती है, अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करेंगे, क्विट कर जाएंगे। ये जो है आपके पास वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज करने से क्विट हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने लगेगा, जिससे कि फिर से कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में हमेशा इंडस्ट्री नॉर्मल ही प्रॉफिट को लेती है, वो कभी भी ना तो लॉस में जाती है और ना ही प्रॉफिट में जाती है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास जरूर होता है कि इंडस्ट्री जो है लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट में भी जा सकती है और नॉर्मल भी हो सकता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम होता है। दो कंडीशंस आपको होती हैं डायग्राम से, ये दोनों कंडीशंस आपको दिखानी है और ई जो पॉइंट है वहां पर लिखेंगे कि ई इज द पॉइंट वेयर द एमआर एंड सी बोथ आर इक्वल एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एमआर एट द अपवर्ड कंडीशन। ओके, ये आपको समझ में आ गया। थैंक यू।